नमस्ते। कहानियाँ नानी जी की स्टोरी टाइम में आज हम नानी जी से सुनते हैं एक छोटे से बच्चे की बड़ी ही रोचक सी कहानी। एक बच्चा था, वो जो है पढ़ने में बहुत होशियार था और वह बहुत आगे तक पढ़ना चाहता था, परंतु उसका परिवार जो था बहुत गरीब था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उससे बहुत आगे तक पढ़ा सके। परंतु उसकी पढ़ने की दृढ़ संकल्प या दृढ़ इच्छा के कारण वह जो है स्कूल के बाद आकर कुछ सामान घर घर जाकर बेचता था और उनसे जो भी पैसे मिलते थे उससे वह जो है अपनी पढ़ाई करता था। एक दिन वह अपना सामान बेचने के लिए जा रहा था, तो घर घर घूमते घूमते वह बहुत थक चुका था और गर्मी के दिन थे तो पसीने भी तरबतर हो रहा था और उसे बहुत भूख लगने लगी थी। तो वह सोचने लगा कि अब मैं जिस भी घर का दरवाजा खटखटाऊंगा उनसे जो है सामान के पैसे के बदले खाना मांग लूंगा। ऐसा सोचते सोचते वह चला और एक घर का उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा जो है एक लड़की ने खोला और वह उस लड़की को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पाया। वह सिर्फ इतना ही कह पाया कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। और वह लड़की हाँ कहकर अंदर गई और वह लड़की भी सोचने लगी कि ये बच्चा जो है बहुत परेशान सा लग रहा है, इतना पसीने में लथपथ है, जरूर से कुछ परेशानी है इसको और ऐसा लगता है कि ये भूखा है। इसलिए वह जो है उसके लिए एक गिलास दूध लेकर आई और उसने उसे वह दूध दिया। वह लड़का जो है दूध देखकर बहुत खुश हो गया और वह दूध जो है पीने लगा और पीते पीते सोचने लगा कि ये तो लड़की ने कितना अच्छा काम किया है और मुझे भूख लग रही थी और उसने मुझे दूध दिया, मुझे भी उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तो वह उस लड़की से कहने लगा कि इस दूध के कितने पैसे दे दूं। तब वह लड़की कहने लगी, पैसे क्यों दोगे, आपने मुझे एक गिलास दूध दिया है ना। तब वह लड़की बोली कि मेरे माता पिता कहते हैं कि यदि हम किसी की मदद करते हैं तो उससे पैसे नहीं लेना चाहिए। तब वह बच्चा कहने लगा कि अच्छा, इसके पैसे नहीं लेना चाहती हैं आप, तो मुझसे कुछ सामान ही खरीद लीजिए। लड़की कहने लगी, नहीं नहीं, हमें कोई सामान की जरूरत नहीं है। तब वह लड़का बोला कि तब तो मेरे पास कहने के लिए सिर्फ दिल से धन्यवाद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वह लड़की कुछ नहीं बोली और वह लड़का उसका दिल से शुक्रिया अदा कर अपने रास्ते अपने घर की ओर चल दिया। और वह रास्ते में बड़ी अच्छी अच्छी बातें सोचने लगा कि वह लड़की कितनी अच्छी थी, उसने मुझे जो है, मुझे भूख लग रही थी और उसने मुझे दूध का एक गिलास दिया तो मेरी आत्मा कितनी तृप्त हो गई है और मुझे जो है उसकी किसी न किसी रूप में मदद करना चाहिए। ऐसे सोचते सोचते वो अच्छी अच्छी बातें सोचते हुए चलता जा रहा था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। वो लड़का जो है स्कूल से पढ़ने के बाद कॉलेज में पहुंचा, कॉलेज में पढ़ाई की और एक दिन वो जो है बड़ा डॉक्टर बन गया और लड़की भी धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब जो है लड़की जो है बहुत बीमार रहने लगी और उसकी परिवार की स्थिति जो है थोड़ी बिगड़ गई और डॉक्टरों ने कहा कि लोकल जो भी डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि इसे जो है शहर के बड़े अस्पताल में ले जाया जाए, वहीं इसका इलाज हो पाएगा। अब उसे शहर के अस्पताल में ले जाया गया और जिस अस्पताल में उसे भर्ती किया गया उसी अस्पताल में वह बच्चा भी डॉक्टर था। ये केस जो है उस बच्चे के पास पहुंचा। जब उसने उस केस की पूरी स्टडी की तो उसे उस गांव का नाम उसमें दिखा। तब उसे लगा कि ये तो वही लड़की है जिससे मैं मिला था। फिर उसने जो है जब वह उसके पास गया और उसने देखा तो उसने उसे पहचान लिया कि अरे वाह, ये तो वही लड़की है। तब उसने जो है अपनी पूरी जी जान लगा दी, बाहर से कई एक्सपर्ट डॉक्टरों को बुलाया और उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी और वह लड़की जो है ठीक हो गई।
जब वह लड़की ठीक हो गई तब बच्चे ने जो है उस बीमारी के पूरे इलाज के ब्यौरे के साथ में जो है एक नोट छोटी सी चिट के ऊपर लिखकर भेज दिया। और वह लड़की जो है सोच में पड़ गई कि अब जो है मेरा इलाज तो हो चुका है, मैं ठीक भी हो गई हूँ, पर इस अस्पताल का बिल तो जो है बहुत भारी होगा, जो कि मेरे परिवार के लोग दे नहीं पाएंगे। तो वो बहुत डर रही थी। जब उसके पास वह लिफाफा पहुंचा तो उसने बड़े डरते डरते उस लिफाफे को खोला और उसमें उसने देखा कि इलाज का पूरा जो प्रकरण था, इलाज के पूरा ब्यौरा जो था वह लिखा हुआ था। उसके साथ में एक छोटी सी चिट थी, एक नोट था जिस पर लिखा था कि इस बीमारी के इलाज का बिल तो आप बहुत पहले ही 1 गिलास दूध से पूरा कर चुकी हैं। तो आश्चर्यचकित हो गई और जब वह डॉक्टर उससे मिलने आए तो वह उन्हें पहचान गई और कहने लगी कि मेरे पास आपके लिए दिल से शुक्रिया करने के अलावा कुछ नहीं है। तब वह बच्चा बोला, बहुत पहले मैंने आपका दिल से शुक्रिया अदा किया था, आज आपने मुझे दिल से शुक्रिया अदा किया है। ये छोटी सी कहानी हमें क्या सीख देती है? यदि हम किसी का अच्छा करते हैं तो किसी न किसी रूप में लौट कर हमारे पास अच्छे रूप में आता है, परंतु यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वह भी किसी न किसी रूप में लौट कर हमारे पास आता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो दुनिया है ये गोल है, यही थी आज की कहानी। दुनिया गोल है, इसलिए हम कभी न कभी किसी न किसी रूप में सबसे मिल ही सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। यदि कहानी और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे सभी लोग इस रोचक कहानी का आनंद उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नानी जी से स्टोरी टाइम में एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए कहानियां नानी जी की स्टोरी टाइम में। बाय बाय।